अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नादरीन, ईद की आमद है और सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासिर है वो मेरे पीछे खड़ा है। तमाम के तमाम ताजर खड़े में, ताजर जो कि पूरा साल ईद का इंतज़ार करते हैं, पूरा साल इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ईद आएगी और हमारा सीज़न लग जाएगा। पूरे साल के अंदर जो भी कमी पेशी रह गई है वो ईद के ऊपर पूरी हो जाएगी। लेकिन एक SOP जिसके मुताबिक 8 बजे तमाम की तमाम मार्केट्स बंद हो जाएंगी, उसकी वजह से कारोबारी हजरात बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो 8 बजे मार्केटें बंद होने वाला मसला अपनी जगह पर है, उसके बाद बहुत से इदारे जिनको 8 बजे मार्केटें बंद करने का काम कहा गया है, जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने 8 बजे मार्केटें बंद करवानी है, वो अलग से तंग करते हैं। आइए ताजरों से जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, 8 बजे का नोटिफिकेशन जब से आया है तब से क्या क्या हालात हैं आपके? जब से 8 बजे का नोटिफिकेशन आया है, बेरोज़गारी बढ़ गई है। मार्केटें शाम को बंद हो जाती हैं, लोग 7 बजे क्लोजिंग शुरू कर देते हैं, जबकि 7 बजे कारोबार शुरू होता है। और ये जो इस वक्त गवर्नमेंट ने सोचा है कि लॉकडाउन के ज़रिए बहुत बचत हो जाएगी, मेरा ख्याल कि गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है और ताजर जो छोटा है वो तो बिल्कुल जो है ना इस वक्त पिस गया है। महंगाई का इस वक्त जो तूफ़ान आया हुआ है और जो तेल की महंगाई है, तेल की वजह से महंगाई है हमारे ताजरों बिल्कुल वास्ते। एक तो महंगाई अपनी जगह पर और साथ ही साथ 8 बजे जो मार्केटें बंद करने का नोटिफिकेशन है उसकी वजह से भी ताजर पिस रहे हैं। भाईजान आप बताइएगा कि हमने आपके साथ पहले ही प्रोग्राम किया, आप उस प्रोग्राम के अंदर भी बात कर रहे थे कि 8 बजे मार्केटें बंद होने की वजह से ये मसाइल हमारे सामने हैं। अब ये मसाइल वही वाली बात हर प्रोग्राम के अंदर हम वही कर रहे थे जो अभी भाईजान बता रहे थे। 8 बजे की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से मसाइल जूं के तू हैं, इदारे अलग आके तंग कर रहे हैं और कोई भी अभी ये नहीं सोच रहा है कि क्योंकि ईद है, ईद की वजह से सिर्फ और सिर्फ ताजर मुतासिर नहीं होगा, वो शख्स भी मुतासिर होगा, वो सारे भी मुतासिर होगा जो कि 7-8 बजे अपने कारोबार, अपनी नौकरी से फ्री होकर आता है और वो कहता है मैंने शाम को जाके शॉपिंग कर लूँगा। वो जो सारिफ है वो शॉपिंग भी नहीं कर पाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, मार्केट जो है इस टाइम जो मार्केटों के हाल हुए पड़े हैं, पेट्रोल की वजह से इतने कारोबार डिस्टर्ब हो गए हैं। जिस दुकान पे भी, जिस फील्ड पे भी आप जाएंगे वो बेचारे अपसेट बैठे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। अब ये देखें, ये मजदूर तबका बेचारा बैठा हुआ है, सुबह से लेके शाम तक बैठा हुआ है, ये अपनी रोज़ी रोटी के लिए। ये कितने परेशान हैं। हम लोगों से पूछे भी, हम लोग करोड़ों रुपए लगा के और रात को फारग बैठ के जा रहे हैं, बहुत बुरे असर हुए पड़े हैं। हमारी तो समझ से बिल्कुल ऊपर से हमारे ऊपर जो मुसलत की हुई है इन्होंने। आपका जी, मेरा ये हमदा डोर के नाम से शीटों का कारोबार है, हार्डवेयर का कारोबार है। शीटों, वॉल शीट का काम नहीं, चिपबोर्ड लेमिनेशन, चिपबोर्ड लेमिनेशन और दरवाजों का काम है मेरा। दरवाजों का काम है मेरे 4-5 काम है, बिल्कुल हम तो जीरो हुए बैठे हैं, बिल्कुल काम नहीं है। अच्छा, वो बिल्कुल ही काम नहीं होता। जीरो होके सुबह आते हैं, शाम को फारिग बैठ जाते हैं। मजदूर बेचारे जो हमारे पास अपना डेली रूटीन वाइज हम उनको नुकसान में है या फिर टोटल बैलेंस में है ना, नुकसान, टोटल प्रॉफिट नुकसान में जा रहे हैं। टोटल ये 4-6 महीने से तो जब से पीरा फोर्स आई है हम तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि आप इन सारों के चेयरमैन हैं, ये जो ताजर जो तंजीम है, मार्केट गाजीपुर का चेयरमैन हूँ और अच्छा, बैंक का प्रेसिडेंट। अच्छा, अब ये बताइएगा कि देखें, आपके साथ लोग आगे मसाइल शेयर करते होंगे। आपका अपना कारोबार किस चीज़ का है? मेरा प्रॉपर्टी का कारोबार। आपका प्रॉपर्टी का तो कारोबार वैसे ही खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। मैं ये आला जो हमारे हकाम हैं, वज़ीर आला साहब और वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करता हूँ कि मैं हमारे ताजरों के बारे सोचें। ये ताजर जो है ये रीढ़ की हड्डी है, ये स्टेबल होंगे तो मुल्क स्टेबल होगा और मईशत भी मुस्तहकम होगी। मेरी गुजारिश है साहब से वो इसका नोटिस लें और सारे साथियों से इल्तमास है कि जो इस मसाइलस्तान बना हुआ है ना गाजी रोड के ऊपर, वापडा बिल्कुल ये मसला सिर्फ और सिर्फ यहाँ का नहीं, पूरे के पूरे पंजाब का मसला है। ये देखें भाई, जनरल स्टोर वाले जो किराना स्टोर वाले हैं उनको अपसेट नहीं होना चाहिए। वो देखें, उनका कारोबार बिल्कुल जीरो हो चुका है, वो बिल्कुल। अब ये देखें, ये अपना हमारे अरुण भाई हैं, हमारे ये इनको चावलों का काम है, इनसे पूछिएगा, ये आपको अपने हालात बताते हैं। बाकी लोगों से भी बात करते रहते हैं। बाबा जी आप बताइएगा, आपका किस चीज़ का काम है? पहले बात करें, ये आपका किस चीज़ का काम? हम प्रॉपर्टी का काम आपके करते प्रॉपर्टी हैं, कुछ भी काम रह ही नहीं गया मेरे भाई। 8 बजे का अंदाजा, अब 6-7 महीने पहले जब सीजन ना हो कारोबार का, तब ये प्रपोजल दे। जब वो ईद है, छोटी ईद है, बड़ी ईद है, ये अब काम शुरू कर दिया। ऐसे कामों में कानून तब नाजुक होता है जब फारग हो। मुहर्रम के बाद करते यार, ये है हर आदमी को, कपड़ा बेचने वाले को, जूती बेचने वाले को, परचून वाले को, मजदूर को इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है।
ना हम सुखी हैं, ना हम कोई काम करके कराएंगे, बिल्कुल इस तरह ना देखिए, कोई धूप में- काम धूप में तमीर कौन कस्टमर कराएंगे, निकलता है? ना कोई काम 7 करेंगे। बजे तक तो धूप रहती है, वही कह 7 रहा बजे हूं। मगरिब होगी, मगरिब के बाद कस्टमर ने निकलना है, जैसे ही कस्टमर बाहर निकलता है तो सामने जगह जगह पर पैरा ये पुलिस नजर आएगी एक जो कि पकड़े दुकानें बंद करवा रही पूरे पाकिस्तान को ये आदत डाली हुई है, उसे आहिस्ता स्टेप एक जिला लें, दूसरा जिला लें, फिर तीसरा जिला लें, एकदम पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन कर दिया। पूरे पाकिस्तान में नहीं है, पूरे हाँ, पंजाब के अंदर पूरे lockdown। पंजाब में पूरा पंजाब में है, lockdown कर बाकी दिया। पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है। हाँ, चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अरे सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कौमों की ना तरबियत की जाती है, इसके लिए ना आप दुनिया में कहीं चले जाएं, अगर सुबह मैं अगर चाइना जाके देखता हूँ तो चाइना में हम कारोबार का ये हिसाब देखते हैं कि वो सुबह सुबह उठ जाते हैं, चूँकि उन्होंने कौमों की तरबियत की हुई है। ठीक है। हमारी यहाँ पे 1947 से लेकर ना तो कौमों की तरबियत की गई है, तरबियत की गर्ज से मैं भाई ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा। तरबियत की गर्ज से हमारी कौमों की तरबियत नहीं की गई। ठीक है। और उस पे ये है कि जी हम जिस डगर पे चल रहे थे उस जगह से हमें मतलब बजोरे बाजू इस चीज़ से हटाया जाए कि जी 8 बजे दुकानें बंद कर दें, नहीं तो आपके उठा के सामान ले जाएंगे, या आपको जो है ना उठा के अंदर बंद कर देंगे, या उठा के डाले में डाल के ले जाएंगे, डाले वाले आएंगे वो उठा के ले जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी किसी ताजर की। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, किसी भी मार्केट में चले लेकिन वैसे जाएं, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जदीद दौर है, इस जदीद दौर के अंदर भी हमें टाइम के अंदर रहना पड़ेगा। 24 घंटे कारोबार का टाइम नहीं होना चाहिए। नहीं किसी का काम डेफिनेटली रात को। 24 घंटे तो हम आगे भी कारोबार 24 घंटे तो नहीं होता है। आपकी नहीं, सुपर बहुत से कारोबार है जो पूरी रात चलते हैं। 24/7 चंद कारोबार हैं, 24/7 चंद कारोबार हैं कि जी पेट्रोल पंप पे जो एक सुपरमार्केट होगी वो 24 घंटे चलेगी, या कुछ उसके अलावा फार्मेसी है, उसके फार्मेसीज अलावा हैं, वो सारा कुछ खाने 24 पीने का घंटे, काम रात को 3-4 बजे तक होता है, हेयर खाने कटिंग पीने का होता काम है। भी, खाने पीने का काम वालों का भी पूछ लें, जिनके डाइनिंग है वो तो बिल्कुल फारग हो गए। बिल्कुल ऐसे। जिनके डाइनिंग है, जिन्होंने करोड़ों रुपया लगा के डाइनिंग काम किया, सारा कुछ किया, वो तो फारग हो गए। उनका काम क्या रह गया? उन्होंने एक मिसाल के तौर पे चाइनीज रेस्टोरेंट है, उसका काम ही रात 8 बजे स्टार्ट होता है। हाँ। वो 10 बजे जो है ना डाइनिंग बंद करके तो खत्म कर जाएगी। आपका चावलों का काम है? मेरा चावलों का काम है। आप होलसेल काम करते हैं चावलों मैं का? होलसेल भी करता हूँ, होलसेल कम रिटेल हमारा चावलों का, मसाला जात यानी का ये जो होटल वगैरह आप उनको सप्लाई भी करते जी हैं? करते हैं। आपको तो ज्यादा पता होगा कि जब पहले ये जो हमारे- होटल वाले हैं उनको पहले कितना सामान जा रहा था, परसेंटेज के एतबार से बताइएगा आप कितना जा रहा है? सर क्वांटिटी रहेगी 30%। 30%? जी यानी उनका काम 30% खत्म हो गया। जी उनका काम खत्म हो गया, वो तो रह गए 30% पे। हम जब उनसे पेमेंटें वगैरह लेने जाते हैं वो सर तो वो कहते हैं जी आप काम का हिसाब देख लें, आप ये देख लो। हमें मजबूरन देखना पड़ता है, हमें मजबूरन सुनना पड़ता है। हमने इतने पैसे लगाए, सारा कुछ किया, लेकिन आगे से सुनवाई कोई नहीं। अच्छा, अगर हम ये बात करें बजोरे मतलब सख्ती से बात की जाए, किसी मतलब जो आते हैं पीरा फोर्स वाले, अगर उनके साथ कोई हम सख्त लहजे में बात करें तो वो ताजरों को उठा के कि जैसे ये ताजर चोर है, जबकि ताजर रीढ़ की हड्डी रखता है। रीढ़ की हड्डी मुल्क की मैशत में जितनी आपकी मैशत चल रही है, जितना सारा कुछ चल रहा है, जितने कर ये ताजर बरादरी है जो एज अ रीढ़ की हड्डी टैक्स दे के सारा कुछ पे करके और फिर चोर के चोर। बिल्कुल इस तरह से देखें। एसओपीज के ऊपर आप जरूर अमल दरामद करवाएं, ये आपका काम है, पैरा फोर्स के लिए पैगाम है, लेकिन कम से कम पेश जरूर अच्छे तरीके से हैं। ताजर बरादरी जो कि अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपनी दुकान पे बैठी हुई है, कम से कम उसके साथ पेश अच्छे तरीके से जरूर आए, बदतमीजी ना करें। अच्छा भाई, आप बताइएगा आपका किस चीज़ का काम है? थोड़ा सा आगे ले। किस चीज़ का काम है? सेंट्री का सेंट्री का काम। सेंट्री का काम तो 6-7 बजे वैसे खत्म हो जाता हाँ है। जी, ये देखें कैसी बात है कि कम से कम हमारा टाइम ही 10 बजे तक कर दें, 8 बजे के बजाय 10 बजे तक करते, फिर भी कुछ बात बन सकती है। सुबह से आके शाम तक बैठे रहो, शाम को कहते हैं जी 8 बजे बंद कर दो। आपका काम तो दोपहर को ज्यादा नहीं होता सेंट्री का? नहीं होता, शाम को जाता है काम होता ही अच्छा। शाम को है। अब पता नहीं इन्होंने क्या सोचा है, क्या प्लानिंग की है। ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा, पेट्रोल आए दिन 8 दिन बाद ये इतना बढ़ रहा है। वो पेट्रोल बढ़ेगा एक मरतबा, वो असरात किस पर पड़ेंगे? हम पर पड़ेंगे, गरीब आदमी पर वो तो पड़ेंगे। लेवी बढ़ा रहे हैं ना, कीमतें जो है बढ़ लेवी रही बढ़ा है, रहे हैं, कहते हैं जी टैक्स नहीं देते हैं। कीमतें बढ़ रही हैं तो वो कौन लेगा? वो टैक्स की मद में ले रहे एक हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा और ऊपर से ये टाइम का मसला, ये तो ज्यादती है, ये हमारे साथ बहुत ज्यादती है। बिल्कुल इस तरह से देखिए जी, एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि 400 से ऊपर आप पेट्रोल ले गए हैं, 415 रुपये, 416, 417 रुपये आप पेट्रोल ले गए हैं, और आप एक तरफ बात ये कर रहे हैं कि जी हमने लेवी इसलिए बढ़ाई है कि जी हम टैक्स कलेक्ट कर सके। लेकिन अगर आप टैक्स कलेक्ट करने की गर्ज से
लेवी बढ़ाती है तो बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, बाकी चीज़ें महंगी होंगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप टैक्स को कम से कम सही जगह पर इस्तेमाल करें। भाईजान आपका किस चीज़ का काम है? सर हमारा ऑटो पार्ट्स का काम है, गाड़ियों का पार्ट्स का। जब से पेट्रोल महंगा हुआ है काम बिल्कुल नहीं है, और जो है चीज़ों के रेट इतने ज़्यादा हैं कि जो क्लाइंट है अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इम्पोर्टेड आइटम तो इन्होंने बेबहा महंगी कर दी है। आज ये नई खबर आई है जो एलुमिनियम में सिल्वर ये डबल महंगा करने लगे हैं। जो सिल्वर की चीज़ है वो आज के बाद डबल रेट पे बिकेगी। अच्छा, सिल्वर की जो चीज़ है वो डबल? जी डबल। उसका आज के जो है ना हमारे इम्पोर्टर बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मैं मार्केट से आ रहा हूँ सीधा, तो किस चीज़ की बैटरी है? सिल्वर जिसमें भी यूज़ होता है अच्छा, ना। सिल्वर हाँ जी, जिस इम्पोर्टर चीज़ में भी होगी, होगा एलुमिनियम। चाहे वो सोलर के लिए इस्तेमाल होने जी, वाली जी, बैटरीज हैं, जी, उसके जी। अंदर भी है। जी जी, प्लेटों के अंदर होता है वो अच्छा। सारा महंगा करने लगे। अगर ऐसे उसकी वजह क्या है? ड्यूटी बढ़ा दी इन्होंने। अच्छा, अपने ड्यूटी बढ़ा दी। खर्चे हाँ, निकल ये मेरी करने- बात हो रही थी, सोलर वाले से जी, बात जी। हो रही थी, वो बता रहे थे सोलर की जो कीमतें हैं वो बढ़ने जी, वाली हैं, जी, क्योंकि वो एक नई ड्यूटी उसके ऊपर ऐड हुई है जो कि बिल्कुल। IMF की जानिब हाँ से जी, तौर ऐसे पर ही लगाई ऐसे गई। ही। तो जो ताजर हैं वो तो पहले एक जिंदा लाश है, इसे हर कोई नोचता है। अदारे हैं, अदारों के करिंदे हैं, हुक्मरान हैं उनके करिंदे हैं। इन्होंने दुकानों के आगे पार्किंग छोड़ी ही नहीं। जो पार्किंग है वो भी रिक्शे वाले, रेडी वाले आगे खड़ा कर देते हैं, और जो है जगह के तौर पे कहते हैं हमने नहीं जो है आगे पीछे करें, आप जो मर्जी करें, जगह बनते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। देखिए जी, ताजर बरादरी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे जिस मर्जी तनाजुर के अंदर आप इस बात को ले लें। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, ताजरों में मौजूद हैं और एक ही बात कि 8 बजे की जो टाइमिंग है, 8 बजे का एक SOP है, उसके बाद तमाम के तमाम ताजरों की एक अपनी कहानी है। ताजरों से उनकी कहानी सुन रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप किस चीज़ का काम करते हैं? सर ये हमारी हार्डवेयर की दुकान है। हार्डवेयर की दुकान। हार्डवेयर का काम तो दिन में ज़्यादा नहीं होता। दिन में ज़्यादा नहीं होता जी, जो सिस्टम बन चुका है ना, अभी कस्टमर जो निकलता है वो निकलता ही शाम को है। अच्छा, गर्मी की वजह से गर्मी कस्टमर की शाम वजह को से शाम को निकलता है, असर के बाद कस्टमर निकलना शुरू होता है। असर और मार्केट में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होता है। जब तक काम स्टार्ट होता है उस टाइम तक आगे हमें क्लोजिंग का टाइम शुरू हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि आगे हमें पैरा कोर्स आके हमें तंग करती है जी। हमने 7:15 बजे मार्केट क्लोज करनी शुरू कर देते हैं। 7:15 बजे? जी सर, क्योंकि 7:15 नहीं, 8 बजे। 8 बजे तो मार्केट बंद होनी है ना, तो क्लोजिंग तो हमने शॉर्ट करनी है, चीजें क्लोज करनी है, क्योंकि कस्टमर आपको 10-15 मिनट उसके भी मिलेंगे? नहीं मिलते 8-10 हमें। या 8-15 तक का सर, टाइम होगा? नहीं मिलता हमें। 8 बजे जब पूरा 8 बजते हैं, 8 बजे गाड़ियां हमारे सर के ऊपर खड़ी होती हैं, या वो उनकी पैरा फोर्स वाली होती हैं, या डाला कोई ना कोई खड़ा होता है। कस्टमर अगर हमसे कोई परचेज कर रहा है, अंदर दुकान के शॉप के अंदर खड़ा भी हुआ ना, उसने आके हमारी तस्वीरें उतार के वो हमें एक दफ़ा वार्निंग दे के जाते हैं। वार्निंग क्या होती है, जस्ट अभी गए थोड़ी देर के बाद दोबारा वो हमारे पास होते हैं, जी आपका टाइम हो चुका, आपकी शॉप क्यों नहीं बंद हुई? कारोबार बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। से आप जैसे ही धूप खत्म होती है तो आप घड़ी की तरफ देखने लग जाते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ही घड़ी की तरफ देख रहे होते हैं कि 1-1 मिनट है हमारे एक पास, मिनट ये आखिरी 10 मिनट है, 9 मिनट है, 8 मिनट है। इसी तरह ही है। कस्टमर जो है ना वो कस्टमर को पता चलता जा रहा है, कस्टमर आके खड़ा होता है, हम तो उस कस्टमर को बेचारे की तरफ देख रहे होते हैं, यार जल्दी करो जल्दी करो। हमने भी हमारे पास सर पे पैरा फोर्स खड़ी है, अगर हम किसी अफसर के साथ थोड़ी सी उनसे कहें रिलैक्सेशन लें, वो हमें रिलैक्सेशन नहीं देते। आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानते? वो रिक्वेस्ट नहीं मानते, वो कहते हैं जी आपको जो गवर्नमेंट का टाइम उठा के लेके जाते हैं बंदों को? बिल्कुल लेके जाते हैं सर, 2-3 दफ़ा हमारी मार्केट से उठा के तो लेके गए। अगर बंदों को उठा के लेके गए हैं जी। तो क्या सलूक हुआ उनके साथ? उनके साथ साथ पैसे लेते और क्या, पैसे ले दे के फारिग कर दिया, और उन्होंने क्या करना है? पैसे लिए और छोड़ दिए? सारी बात ऐसा है, वो हमारा सिस्टम निज़ाम ऐसा मार्केट का बन चुका है कि 7:30 बजे जब होता है टाइम, तो कस्टमर हमारा कोई आता है तो आधा घंटा पौना घंटा कस्टमर हमारे से लेता है। आप कह रहे हैं कि पैरा वाले आते हैं, हाँ जी, उठा के ले जाते हैं। पुलिस की बात करें, पैरा की बात पुलिस करें? पैरा दोनों एक ही दोनों? जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। वो आते हैं, आपको उठा के लेके जाते हैं। हाँ, उनके ईमान की हरारत होती है कि हमने जो पैसे लिए हैं उसको हलाल करने हैं, बिल्कुल। जो गवर्नमेंट से पैसे ले रहे बात हैं, औकात फिर तो- आपसे पैसे लेते हैं, फिर उसको हलाल करने लग जाते हैं, आपको छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। हमारे पास कस्टमर जब अंदर आता है 7:45 का टाइम होता है, तो हम डर के मारे कस्टमर को बोलते हैं यार शॉप बंद हो गई है। जी, क्या बात कर रहे हम हैं क्या आप? जरा करें? पैसे हलाल नहीं करते, वो तो ताजरों का हलाल कर रहे हैं, ताजरों को ज़िबा कर नहीं, रहे हैं। जिससे भी पैसे लेते हैं पैसे को हलाल करते हैं, ताजरों को ज़िबा जिससे कर रहे पैसे- हैं, ये ताजरों का कत्लेआम, मुआशी कत्लेआम कर रहे हैं। इसको जो रोकथाम के लिए ना अपना इदारों को किरदार अदा करना आप किस चाहिए। चीज़ का? मेरा अला ग्लास एंड एल्युमिनियम का काम है, मेरा गाजी रोड पे ए- पैटमा की जानिब से मैं जो है ना कोऑर्डिनेटर हूँ। अच्छा, इधर तो है आगे।
तो आपका एल्यूमिनियम का काम, ग्लास और एल्यूमिनियम का काम है। ग्लास और एल्यूमिनियम का काम जी। है, वो तो दिन में होता है, तो सारे ਤੁਹਾਡੇ काम तो दिन वाले में, सर नहीं जो और गुलबर्ग की जो सिर्फ आम है गर्मी ना, की वजह से दिन में कोई भी नहीं। जिन लोगों ने अपने घरों का काम कराना है, वो उठते ही आप दोपहर मुझे खुश में नजर आ रहे हैं वैसे, वो उठते ही दोपहर को हैं। आप मुझे खुश नजर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा फर्क नहीं। देखें ना, मतलब कि आप खुश कैसे नजर आ रहे हैं, सारी आप मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन देखें मुस्कुरा रहे हैं वो तो आप भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मकसद ये है मेरा कारोबार नहीं बंद होता ना 8 बजे। नहीं कारोबार बंद हो रहा है ना, देखिए ना 8 बजे कारोबार बंद हो रहा है, आवाम बड़ी परेशान है। मतलब ताजर, जिन ताजरों के बाद पास 20 मुलाजम थे, 20 वर्कर थे, उन्होंने 10 को छुट्टी करवा दी। 10 लोग ये कहाँ तो मैं जाएंगे? जहाँ पर भी जाता हूँ वो कहते हैं हमने आधे वर्कर निकाल दिए। वो जो 10 बेरोजगार हो गए हैं वो कहाँ जाएंगे? और वो जो जुराइम करेंगे उसके जिम्मेदार कौन होगा? देखिए ना, बेरोजगार बंदा जब बेरोजगारी की वजह से कोई भी जुर्म करेगा उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा मुझे सच से बताएं, जी। आपका काम कितने फीसद रह गया है जब से ये 8 बजे वाली टाइमिंग हुई? ये 30% काम रह गया है, तकरीबन 70% काम जो है बंद हो गए हैं। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपका काम ज्यादा खराब हुआ है या 8 बजे के एसओपी की वजह से? दोनों वजह हैं, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो बढ़ती हैं, ज्यादा फर्क किसकी वजह से बढ़ा? पेट्रोल और डीजल। और नेक्स्ट जो है 8 बजे की टाइमिंग, स्मार्ट लॉकडाउन जो बंद होना चाहिए। हम इदारों से अपील करते हैं कि स्मार्ट जो लॉकडाउन है इसको बंद किया जाए, ताजरों को 24 घंटे के लिए आजाद किया जाए। कारोबार का काम कोई करें, टाइम नहीं होना अपना चाहिए। रिश्ते हलाल कमाएं, अपना रिश्ते हलाल कमाएं। ताजर कहाँ भी जाएंगे बेचारे, क्या रिज़्क़ करेंगे? हलाल 24 घंटे 1440 मिनट पूरे दिन के अंदर हलाल है। अगर आपका मजहब उसको हलाल करार दे रहा है तो आपको भी कम से कम करने देना चाहिए। ये आपकी कहीं ना अहली आ जाती है। आप अपनी ना अहली छुपाने के लिए अगर आप लोगों को कहते हैं कि सिर्फ आपने 12 घंटे कारोबार करना है, जो कि लाहौर जैसे शहर के अंदर 8 बजे 12 घंटे नहीं होता, 12 बजे कारोबार शुरू होता है। आपने 8 घंटे शिफ्ट लगा दी है कि आप एक शिफ्ट में काम कर सकते हैं, दूसरी शिफ्ट बंद रहेगी। वजन आप किसी में काम करते जी हैं? मेरा भी सर गाजी रोड पे जैन गोला मोल्डिंग के नाम से काम है, तकरीबन 20-25 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है, गोला मोल्डिंग? जी जैन गोला मोल्डिंग के नाम से। गोला और मोल्डिंग लकड़ी क्या? का वुड का काम है। अच्छा, वुड जी का वुड काम का है। काम है। अच्छा, वुड का काम है। जी वुड का काम। ये काम तो दिन में हो जाता है, कोई तो काम दिन में होता होगा। सर ये नहीं होता दिन में, ये कंस्ट्रक्शन में आ जाता है सारा काम। अच्छा, आप कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन लाइन में आता जो है। घरों में जाके आप जी जी, अच्छा, वुड है, डोर है, जो भी चीजें हैं ये सब। जी जी जी, प्रॉपर्टी अगर प्रॉपर्टी बिकेगी तो कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। हाँ, जब इससे घर बनेंगे जी, तो काम तो ये चलेगा। चीजें कंस्ट्रक्शन तो हो नहीं रही है, लोगों हो का नहीं पैसे रही, नहीं है। बिल्कुल। देखें जी, शाम 7 बजे जो है हमें सामान अंदर रखना पड़ जाता है। ठीक है, शॉप बंद करनी, क्लोज करनी पड़े, उसी वक्त टाइम होता है काम जो का बता हमारा। तो रहे हैं जी। कि आपने 8:05 हुए तो वार्निंग हो जाती है। जी वार्निंग क्या, उठा के ले जाते उठा हैं, के ले जाते हैं। पीरा वाले उठा के ले जाते हैं। ठीक है, और वही टाइम हमारा कस्टमर आता है आपको 7 कभी उठा के बजे। लेके गए? सर मेरे कई बार लेबर को उठा के लेके गए हैं। तो हम फिर बाद आपने में क्या लेके- किया? लेके आए हैं उनको, भाई क्या करें उधर, कैसे लेके? भाई जैसे लेके आते हैं पैसे देने पड़ते हैं ना, पैसे थोड़ी छोड़ते हैं कोई। कायदे आजम की दोस्ती हाँ जी, करवा हाँ दी? जी, बिल्कुल बिल्कुल वैसे। कायदे आज़म की दोस्ती हमने तो करवा अपनी दी। लेबर को फिर दोबारा लेके आपने आना छुड़वाना था? ज़ाहिर है हमने छुड़वाना ही है। कारोबारी आदमी ने बजट रख लिया हुआ है जी जी, बजट रखा हुआ है कि हमने, यार ये इनका है। ये इनका है, बिल्कुल ऐसे ही है। शाम को 7 बजते हैं, हमारे कस्टमर का उनको टाइम शर्म होता नहीं है, आएगी जिनका और बजट है? यकीन करें कि हम कस्टमर को बाजू से पकड़ के बाहर निकालते हैं कि भाई आप 2-4 हज़ार रुपये कस्टमर हो तो हमारा तो 20,000 रुपये का इधर हमें ये फाइन कर देंगे। इस वजह से हम सर ये इस चीज़ से बहुत परेशान नहीं, हैं। जो आपसे पैसे लेते हैं उसकी कोई रसीद, कोई रिसीविंग, कोई रिसीविंग नहीं, कोई रिसीविंग नहीं है, कोई receiving नहीं कोई आती। रिसीविंग नहीं। वैसे अगर हम पैसे नहीं देंगे उनको तो वो कहेंगे आपको पर्चा दे देंगे भाई आपके ऊपर, ये चीज़ है। तो इसलिए हमारी हम ये चाहते हैं कि ये जो 8 बजे का लॉकडाउन है इसको फिल फोर खत्म किया जाए। जी जी, आप अच्छा बात सर, कर मैं रहे ये थे। कहना चाहूँगा, मैं बैटवा के फ्रेम फार्म से बात कर रहा हूँ। मेरा इंटीरियर का कारोबार है। अच्छा, इंटीरियर काम हाँ कर जी। रहे हैं। अब मकसद ये है कि आप जो बात कर रहे हैं कि रात को होता है दिन को होता है, ये सिर्फ ये नहीं कि एक काम है जो रात को होता है, सारे काम ही रात को होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है लाहौर जैसे शहर के अंदर ना लोग सारा दिन अपनी जॉब वगैरह मैं करते हैं, कहता हूँ शाम को 7 days इन अ वीक, नो नाइट मिस, एवरी नाइट 2 टाइम। काम तो होना चाहिए, इसलिए कि काम में अगर ब्रेक लगेगी ना तो सारे काम रुक जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बिजली का रेट कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, फिर खुली ज़्यादा तो कोई यानी छुट्टी नहीं होनी चाहिए हफ्ते में कोई भी चीज़। इवन ये कि अगर कोई ईद को खोलना चाहिए उसमें भी कोई पाबंदी ना हो। वजह यह है कि हर बंदा अपने घर से कमाने के लिए निकला है। फिर ये जो आप कहते हैं जी आप कारोबार क्या करते हैं, फ़र्क करें एक बंदा दही बेले बेच रहा है या एक बंदा सोने का काम कर रहा है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल चीज़ ये है कि जब आप एक बंदा नौकरी करता है, वो वहाँ से फारिग हो जाता है 3 बजे या 5 बजे अपने घर आएगा, फिर नहाएगा, बच्चों को लेकर फिर वो निकलेगा ना कहीं कोई ख़रीदारी करने के लिए या कहीं खाने के लिए जाएगा, किसी चीज़ में जाएगा। तो इस तरीके से अभी इन्होंने कहा जी बिलियर्ड वाला जो वो 10 बजे तक बैठ सकता है, बाकी नहीं बैठ हाँ, सकता। snooker। तो बिलियर्ड जो वो क्या, वो क्योंकि कायदे-ए-आज़म खेलते रहे इसलिए उसको इतनी प्रेफर दी जा रही है। हाँ, और ये जो है। आम आदमी है, मेरे जैसा बंदा जो गुल्ली डंडा ही खेलता है,
तो हमें भी तो ये होना चाहिए इजाज़त कि हम सारा कारोबार खोल सकें और उसमें कारोबार कर सकें। अब इतनी गर्मी में कोई ग्राहक आएगा नहीं आएगा, वो शाम को आएगा। अब कोई भी कारोबार, अब जब शादियों का सीज़न है, लोग जाते हैं कहीं, कोई ख़रीदारी करने की, कपड़ा लेने जा रहा है, कोई जेवर लेने जा रहा है, कोई और चीज़ लेने जा रहा है, या हमारे पास आ रहा है इंटीरियर के काम के लिए आ रहा है, वो शाम को आता है। अगर रात देर तक हम बैठेंगे तो जब भी कोई इस हाथ पे बैठेंगे कोई ग्राहक आएगा और उसको कोई चीज़ सेल करेंगे, कुछ कमाएंगे तो टैक्स भी देंगे। जब हम कमाएंगे नहीं तो टैक्स भी नहीं देंगे, वो कहाँ से देंगे हम? असल चीज़ ये है ना। बिल्कुल इस तरह से देखिए जी, हुकूमत को चाहिए हमारे लिए पारे पर रहम करे और करम नवाजी फरमाए। बिल्कुल इस तरह से है, जो जितने भी देते हैं मुफ्त मशवरा, कारपोरेशन जो मौजूद है वो उनसे मशवरे ना लें, बल्कि वो ऐसे मुशीर रखे, क्योंकि बड़े बड़े बादशाहों के तख्त उलट गए उनके मशीरों की वजह से। मुशीर गलत मशवरा दे देते थे और वो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, ताजर परेशान है, उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं इनको शामिल नहीं किया जाता। स्टेक होल्डर है ना, एक स्टेक होल्डर है, उसको ज़रूर शामिल करना चाहिए कि उनसे भी बात करें कि अगर तो 8 बजे, हम 8 बजे से लेके रात को 12-2 बजे तक का टाइम का हमारा एनर्जी सेव करते हैं तो कितनी प्रॉफिट होती है, हमें कितने पैसे बच जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर कारोबार बंद रहेगा तो मुल्क की मईशत को कितना नुकसान होगा। दोनों तरफ पहले आप बैलेंस करें, फिर पता लगेगा कि आपको नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। जैसे रेस्टोरेंट के बिज़नेस को ले लेते हैं, रेस्टोरेंट के बिज़नेस आपने बंद कर दिए कि डाइन इन नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग, आपने कहा ना टेक अवे होगा, तो उसके बाद भी लोग गाड़ियाँ लेके बाहर आ जाते हैं, उस गाड़ी के अंदर बैठ के खा लेते हैं। खाना पीना तो बंद नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अंदर बैठ के नहीं खा रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उसके AC चलते रहते हैं, पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है पॉलिसी मेकर्स को ज़रूर सोचना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाजरीन, ताजरों से बात कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि इनके साथ एक ट्रेजिडी होगी। इनसे जानते हैं कि क्या ट्रेजिडी है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, की हो गया? शरबत लगाया इमली आलू बुखारे का, जो लगाता हूँ 8 बजे से बाद आके बंद करा देते हैं। ना बंद करूँ तो मुझे ले जाते हैं, 3-4 दफ़ा मुझे लेके गए हैं और मैं पैसे दे के दोबारा आता हूँ। 5,000 कौन लेके गए? पुलिस वाले लेके जाते हैं मुझे। और 5-10 हज़ार रुपए के पीछे छोड़ देते? हाँ जी, 5-10 हज़ार देता हूँ, फिर छोड़ देते हैं। बॉस मेरा जाता है लेके आ जाता है मुझे। बॉस कौन है आपका? बॉस मेरा शबाज उसका नाम है। अच्छा, इमली आलू बुखारे के शरबत का जो काम करते हैं उसका भी बॉस है? हाँ जी माशाल्लाह, बड़ा बिजनेस है। हाँ जी। रेडी भी मेरी चौकल। और आपके कितनी रेडी हैं आपके बॉस की? बॉस की 5 रेडी है। बॉस की 5 रेडी हैं? हाँ जी माशाल्लाह, अच्छा काम है बॉस हाँ का। जी। बॉस आपको 5-10 हज़ार दे के छुड़वा भी लेते हैं? हाँ जी, छुड़ा लेंगे जी। बड़ी बात है। इमली हुण रेडी है सी, वो भी चुकी गई, हुण खाली थले जमीन ते देखें जी, वो जब बॉस पीछे जाते हैं 5-10 हज़ार देते हैं तो फिर अगले दिन फिर किसी न किसी को उठा लेते हैं। 5-10 हज़ार की ऐसे रोजाना की दिहाड़ी की आदत पड़ जाती है ना। हाँ जी, ऐसा नहीं इस तरह की। अच्छा, ये आप बताइएगा, आपसे बात करते हैं। आपको किस चीज़ का काम है जी? हमारा है सरिये का काम। सरिये का काम है? सरिये, सीमेंट और इस चीज़ का काम है? हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि सरिया और सीमेंट का काम उस वक्त चलता है जब मुल्क की मईशत चल रही होती है। बिल्कुल मुल्क की मईशत चल रही होती है, लोगों के पास वाफिर पैसा होता है तो लोग पैसे निकालते हैं और कहते हैं घर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी को हर बंदे का अपना घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, वो बिल्डिंग कहाँ से बनाएगा? कोई बंदा बिल्डिंग नहीं बना रहा, कोई घर पे तीसरी मंजिल नहीं डाल रहा। हाँ, गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं बना रहा। अगर वो जरूरत है वो तीसरी मंजिल ही डालेगा, थोड़ी बहुत जो भी होगा। घर का अगर 2 मरले जगह है, अगर वो उसका अगर उसके पास जगह सड़कें बन रही हैं, आप इनको जाके बेचें। ये इनको क्या बेचना है? वो सड़कों जाके बेचें, सड़कें। ये तो घरों का मामला है ना, इधर मोहल्लों में। आप बड़े लेवल पे काम नहीं कर सकते? बड़े लेवल में नहीं ना, ये तो आप लोकल लेवल में है। नहीं, आप इनको जाके बेचिए, यही बच गया आखिर में जाके। वो मेरा ख्याल है वो लोग बच गए हैं। फिर ये करेंगे, आप इन्हें 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, बड़े लेवल पे काम कर लेंगे। अब वो 50 करोड़ तो हम खुद कर लेंगे उनके साथ। हर आदमी जो है ना, अब ये कहते हैं जी लोन दे रहे हैं, फला कर रहे हैं, लोन भी उसे ही मिलता है जिसके पास ऑलरेडी पहले पैसे होते हैं। अच्छा, उन्हें पता है कि जहाँ पहले आके पूछेंगे आपके पास क्या दिदाद है, क्या मड्डी है, उसके ऊपर देंगे ना लोन। एक बंदे के पास पैसे नहीं, उसको देना चाहिए लोन, ताकि वो स्टेबल हो जाए, वो खड़ा हो जाए, वो कारोबार कर सके। जब आपने देना ही उसको जिसके पास ऑलरेडी बैंक में पैसा पड़ा, उसको देना ताकि उसकी वो श्योरिटी हो। तो असल में तो चीज़ है ना, गवर्नमेंट सपोर्ट करे हर बंदे को। अच्छा, हम तो सपोर्ट मांग नहीं रहे पैसों की, हम तो ये कहते हैं कि आप हमें इजाज़त दे दें खुली सारी रात सारा दिन, जब खोले रखें दुकानें अपने उसके ऊपर। दूसरी बात ये है कि छुट्टी कोई नहीं होनी चाहिए, ना जुमे की ना इतवार की, सबको खुला हाथ कारोबार के लिए तो देखें, खाओ और गवर्नमेंट को भी दो और खुद भी खाओ। देखें चीज़ ये है ना, देखें जब ऑफिस
वालों को छुट्टी होगी उसके बाद वो कारोबारी तबके की तरफ देखता है कि मेरी आज छुट्टी है, आज मैं बाहर जाऊंगा घूमने फिरने की, शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने जिसके पास जाना है उसकी तो दुकान खुली हो, उसकी दुकान ही बंद होगी तो शॉपिंग कहाँ से होगी? उसको छुट्टी का फायदा क्या होगा? घर के अंदर तमाम के तमाम लोग महसूर रह जाएंगे। ईद आ रही है, अब लोगों के पास, अक्सरियत के पास पैसे नहीं है, तो वो पता नहीं कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर लेंगे, मुर्गा ही ज़िबा करेंगे। फिर तो वो जो हालात जा रहे हैं ना, वेड़ा और वो बच्चे वाला या उसका काम नहीं रह गया, या बकरों वाला, तो मुर्गी ही ज़िबा करेंगे। बिल्कुल ऐसे। भाईजान आपका किस चीज़ का काम है? मेरा इंटरनेट का काम है। मुल्क में इंटरनेट नहीं आ रहा भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बस सारे मामला ऐसे ही हैं, लेकिन इस टाइम आप देखें महंगाई, एक तरफ महंगाई देखें, पेट्रोल देखें आप कहाँ पे पहुँच गया है, उसके बाद आप मुझे ये बताएं मुल्क में इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा? इंटरनेट चल रहा है, बस ये आप कभी समंदर से फाइबर कट हो जाती है, कभी कोई काम वो शार्क जो है वो, हाँ जी, हमारे पाकिस्तान पे ही शार्क हमला करती है। ऐसे ही है। ये कौन सी कहानी है शार्क वाली, वो बताए तो? नहीं, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। और ये वो केबल शार्क जो है क्या, ना, वो जो केबल है उसके ऊपर कोई इंसानी गोश्त लगाते हैं, क्या लगाते हैं जिसे खा वो कटती केबल है, और उसने कुछ और नहीं खाना, उसने केबल खानी है। उसने केबल खानी है। तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सी केबल लगा रहे हैं आप लोग यार? केबल हम नहीं लगा रहे, केबल पीछे जो टीम है ना, आपको पता तो होगी ना कोई आपके ऊपर जो कंपनी है, आपको पता होगा वो कौन सी शार्क है। वो जब कोई ऐसा इंसिडेंट होने लगता है तो वो केबल आगे खा लेती है। मैं वही बता रहा हूँ। अब हम अपने क्लाइंट जो है, मेरे कस्टमर हैं, जैसे अब मैं इंटरनेट इधर अपने इलाके में चला रहा हूँ, ऐसी और भी काफ़ी टीमें यूज़ करी हैं, और हमें तो उन्होंने यही बताना है कि भाईजान ये आपका मसला है, ठीक है, ऐसे शार्क ने काट लिया, उन्होंने वो आपको भी शार्क वाली कहानी सुनाते हैं? हमें भी वही सुनाते हैं और आप बिलीव कर लेते हैं? जाहिर सी बात है, फिर करना पड़ता है, और कुछ तो हम कर नहीं सकते, हमारे बस में तो आप यही है कस्टमर को वही कहानी सुना देते हैं? हमने आगे कस्टमर को बताना होता है। तो इंटरनेट तो दुनिया कहाँ चली गई, हमारे मुल्क में इंटरनेट कितना स्लो है। बस ये देखें, अब आप ये देखें, लोगों को 8 बजे घरों में बिठा दिए, इंटरनेट तो तेज कर दें, घर में बैठ के तो कुछ ऑनलाइन काम कर लें। उसकी वजह से तो हमारा भी नुकसान हो रहा है ना। अब आप देखें 8 बजे जो इन्होंने लॉकडाउन वाला काम किया है, ठीक है, अभी हमें पता चला कि सिटी 42 वाले जो है ना वो इधर आ रहे हैं हमारे ताजरों की सुनने के लिए कि ये आवाज़ जो है ना आगे तक पहुँचे। ठीक है। मैंने अब अपने जो दुकानदार हैं हमारे, मैं अपना बुल्ले शाह रोड का प्रेसिडेंट भी हूँ, ठीक है, मैंने अपने जो मतलब खास बंदे हैं ना उनको बोला कि आओ भाई चलें, सिटी 40 न्यूज़ वाले आ रहे हैं उधर जाके ना हमने अपना ताजरों की जो भी मामला आप अपने जो मुतालिबात हैं वो बता दें, अपने मसाइल बता दें। हाँ जी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, भाई 8 बजे दुकानें बंद हो जानी है, हमसे नहीं जाया जाना। टाइम ना ज़ाया करें अपना, टाइम ना ज़ाया करें, 8 बजे दुकानें बंद हो जानी है, हमसे जाया नहीं जाना। पहले होता था कोई भी मसला इधर कहना, फ़ौरन हमारे साथ पूरी टीम समझ लें तैयार हो जाती थी। अब आप ये चंद लोग देख रहे हैं, ये जो चंद लोग हैं ये इसी वजह से हैं, लोग अपना काम नहीं छोड़े, वो कह रहे हैं जो हमें चंद घंटे देखिए जी, एक मसला तो ये है कि लोग बाहर नहीं आना चाह रहे हैं, दूसरी बात ये है कि लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं अपने मसाइल के मुतालिक। जो लोग मेरा ख्याल है बात नहीं करना चाह रहे हैं उनके मसाइल बड़े नहीं हैं, जो लोग बात करना चाह रहे हैं उनके मसाइल हल जरूर होने चाहिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन, ये हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनका स्पेयर पार्ट का काम है। भाई स्पेयर पार्ट का काम है आपका? रिक्शा मैकेनिक का और स्पेयर पार्ट्स दोनों का। रिक्शा मैकेनिक का भी काम है, साथ स्पेयर पार्ट का। स्पेयर पार्ट भी आपके अपने हैं लेकिन मैकेनिक का काम भी आपका अपना है। अच्छा, तो आप बताएं, आपका तो काम दिन में हो जाता होगा, ये जितने भी ज़ाहिर बात है। सर दिन में काम कैसे होता है कि 10 बजे दुकानें खुलती हैं, और गर्मी का दिन मतलब गर्मी का मौसम है, 4-5 घंटे तो वैसे रेस्ट होती है, ठीक है। जब कारोबार स्टार्ट होता है ना, वैसे ही नहीं कि पैरा फोर्स वाले दूसरे इंक्रोचमेंट के बहाने बना के आती हैं, और मार्केट जो है ना रात को इंक्रोचमेंट के बहाने, इसका क्या मतलब है? सर ऐसा होता है कि देखिए, एक एरिया मार्केट ने अपना छोड़ा हुआ है, फ्रंट छोड़ा हुआ है कि इस पे आप मतलब ये हमारा अपना जाती एरिया है, अपना जाती एरिया। रात को हमारी शॉप्स 4 शॉप्स रात को बंद हुई है। रात को 1 बजे जाके हमने 10,000 रुपये फी दुकान के हिसाब से हमने वो मतलब पे किया, फिर जाके हमारी दुकानें खुली। और बंद कितने बजे की है? 6 बजे हमारी दुकानें बंद कर दी रात को, यानी कि इस टाइम तकरीबन दुकानें बंद होगी हमारी। तो कैसे कारोबार करें? 6 बजे दुकानें बंद होगी आपकी अपनी जगह पर, आपको लगाने नहीं दे। 25 मैकेनिक मेरे पास हमारे पास काम करते हैं, पता नहीं कितनी लेबर है, किधर जाएं वो? आप देखिए 6 बजे जब कारोबार हमारे वाइंड अप कर दिए जाएंगे तो गरीब बंदा किधर जाएगा? ऊपर से इतनी महंगाई। 8 बजे बंद करते हैं भाई, 6 बजे बंद। सार रात को उन्होंने पैरा फोर्स वाले आए, 6 बजे हमारी जो मार्केट है ना उसमें से हमारी 4 दुकानें उन्होंने सील कर दी। क्यों? सर बस काम नहीं करना, बस खत्म करें। तो फिर आपने
कायदे आज़म के साथ दोस्ती नहीं करवाई? सर दोस्ती करवाई है, लेकिन हमारा मुआशरा ही ऐसा बन गया, माहौल ऐसा बन गया। मैं तो ये जनाब साहब से भी यही गुजारिश करूँगा, मोहतरमा मरियम नवाज साहब से भी यही गुजारिश करूँगा कि अगर हम लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड हमारा बना हुआ, तो खुदारा हमें पाकिस्तान में रहने दिया जाए। ये देखें, ये हमारे हाथ देखें, हम मजदूर बने, इससे बढ़ के हम क्या करें? मजदूरी से बढ़ के कुछ चीज़ है? इससे बढ़ के फिर यही रह गया कि मजदूरी छोड़ दें, डाके शुरू कर दें, फिर चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर दें, फिर यही रह गया ना। फिर गरीब बंदा किधर जाए? अब 25 बंदे जिस बंदे के पास काम करते हो तो वो किधर जाएंगे? 25 बंदे नहीं, 25 खानदान है। जिम्मेदारी बड़ी है जी। तो देखें, वो आपको बगैर वजह के आके कल 4 दुकानें सील करके चले गए, तो आपने सील ओपन कैसे करवाई? ये वाली मुझे बात बता दें। सर सील ओपन जेन्युइन सी बात है कि आपको पता है कि वो पहले सील करेंगे, फिर वो फाइन करेंगे, फाइन पे करें, दुकान आपने वो जो फाइन पे किया उसका आपको कोई रसीद मिली? सर रसीद तो सारा कुछ ही मिला है, रसीद मिल गई। अब आप मुस्कुरा के रहे हैं, मुझे सच्ची बात बताएं। मतलब बात करने का ये है कि क्यों सील की गई है कि नहीं रसीद मिली है उसकी जो आपने फाइन पे किया? रसीद मिली है। रसीद के ऑनलाइन मैसेज आया या फिर? सर वो भाई के पास सारी यानी कि इसका रसीद मिल गई थी? रसीद मिल गई है, लेकिन बात करने का मकसद ये कि 6 बजे बंद करने का। चलें, अच्छी बात है कि अगर आपको रसीद मिल गई है। अच्छा, बाकी बहरहाल जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अपनी मार्केट को जो रन करता हूँ, ये कंटोनमेंट बोर्ड की दूरी में आती है, और वालों से हमारी गुजारिश है कि वो टैक्सों में कमी करें और आवाम को सहूलियात दें। आवाम टैक्स देना चाहती है, इदारों को चाहिए कि वो नज़्म ज़ब्त के आप कम से कम सहूलियात तो दें। जिन लोगों से आपने टैक्स लेना उनको सहूलियात दें, वो कल को टैक्स हाथों पे लेके खड़े होंगे, हमारे हमसे टैक्स ले लें। आपसे गुजारिश है ताजरों की कि इस वक्त कोई सुनने वाला नहीं है, और आप हमारे मसीहा हैं, आपने इतनी जंगें लड़ ली हैं, आपने फतह किया हुआ है, मैशत की जंग भी लड़ ले। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहने का मकसद ये है कि हम लोग मैं अपनी जाती खाती बात करता हूँ। मैं 80 से मैं मुस्लिम लीग नून के साथ अटैचमेंट हूँ। 80 से मैं मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ। मुस्लिम लीग नून नहीं बनी थी 80 में? मुस्लिम लीग नून जो है, मैं मुस्लिम लीग के साथ 80 में लगा हुआ हूँ। नून से पहले ही आप थे? नून से पहले ही अपना काम मुस्लिम लीग उनके मैं नून लीग का, आज भी नून लीग का हूँ। मुस्लिम लीग ही आप? क्या है भी हम अपने कायदीन को कहते हैं, मेरे को 10 बंदे रोजाना अपना लड़ते हैं जी आपकी नून लीग ने क्या किया। मैं अपने कायदीन को कहता हूँ हमारे जो पब्लिक है इनका ख्याल किया जाए और इनको रोज़गार कमाने दिया जाए। 10 बजे का टाइम कमो बेश किया जाए। अव्वल तो टाइमिंग की कोई इनको ज़रूरत नहीं है, मगर कमो बेश 10 बजे तक टाइम जो है वो होना चाहिए, जिसकी वजह से लोग अपना परेशान देखे। सर पे कुर्बानी आ गई। अब मैंने ज़िंदगी में मेरे ख्याल में कुर्बानी मेरे ना बड़ों ने छोड़ी है ना मैंने छोड़ी है। अब मैं 10-12 दिन रह गए, मैं इतना परेशान हूँ कि कुर्बानी कैसे ले। 8 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, कुर्बानी सर पे है, लोग बड़े डिस्टर्ब और बड़े परेशान हुए। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की। जब भी हम अब मंडियों का विजिट करते हैं, मवेशी मंडियों के अंदर जब भी हम जाते हैं, तो वहाँ पर जाके हम देखते हैं कि कस्टमर है ही नहीं है। जब मार्केटों में निकलते हैं फिर हमें समझ आती है कि कस्टमर क्यों नहीं है, कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है। जब स्टार्ट में हमने मंडी जाना शुरू किया, जो रेट थे अब उससे बहुत कम आ गए हैं लोगों के अंदर। जो लोग पहले पूरा अगर जानवर ले सकते थे, अब वो हिस्सों की तलाश में है कि अगर 1-2 हिस्से ले ले, कम से कम हम किसी को बता सकें कि हमने कुर्बानी कर ली है। इतने बुरे हालात हैं। बाकी बहरहाल कम से कम जो ताजरों का मुतालबा है, कम से कम ईद तक लोगों को कारोबार करने दिया जाए। कम से कम ईद तो अच्छी गुजारने दें, उसके बाद फिर आगे आपकी मर्जी है। यहाँ पे प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।